नमस्कार। नवग्रह स्तुति हम सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उस मंत्र के पहले शब्द पर गौर किया है? जपा कुसुम संकाशम। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक खगोलीय पिंड की बात नहीं कर रहे, हम उस शक्ति की बात कर रहे हैं जिसे पराशर जी ने जगत उत्पत्ति कारणम कहा है। आज के इस विशेष सत्र में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सूर्य के बिना ज्योतिष अधूरा है और क्यों आपकी कुंडली का सूर्य ही आपके जीवन का असली मकसद बताता है। मंत्र कहता है तमोरी सर्व पापघ्नम। इसका अर्थ बहुत गहरा है। तमोरी यानी अंधकार का शत्रु। ये अंधकार सिर्फ रात का नहीं है, ये आपके जीवन के उन ब्लॉकेजेस का है जो आपको रास्ता नहीं देखने देते। और सर्व पापघ्नम, याद रखिएगा, ज्योतिष की दुनिया में शनि राहु केतु की चर्चा बहुत होती है, लेकिन पापों का नाश करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ सूर्य के पास है। क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मा है और आत्मा कभी दूषित नहीं हो सकती। अक्सर लोग पूछते हैं कि सूर्य कहाँ सबसे अच्छा फल देता है। पराशर जी ने 3 भावों को त्रिषडाया कहा है, 3, 6 और 11। ये भाव काम, क्रोध और लोभ के हैं। अब सोचिए, जब एक सत्वगुणी राजा यानी सूर्य इन भावों में बैठता है तो वो आपके क्रोध और लोभ को जलाकर भस्म कर देता है। इसीलिए 3, 6, 10 और 11 भावों का सूर्य आपको एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। यहाँ सूर्य आपको पाप करने से रोकता है, पाप करवाता नहीं है। 2 कॉम्बिनेशंस पर ध्यान दें। पहला, सूर्य और बृहस्पति, ये मेरी नज़र में सर्वश्रेष्ठ योग है। आत्मा और ज्ञान का मिलन। ये आपको वो गुरु बनाता है जिसकी ऑरा में बैठने मात्र से लोगों का डिप्रेशन और अंधकार दूर हो जाता है। और दूसरा, सूर्य और राहु। लोग कहते हैं सूर्य खराब हो गया। नहीं, सूर्य कभी खराब नहीं होता। राहु तो बस एक धुआं है, एक भ्रम की चादर है जिसने आपकी दृष्टि को ढक लिया है। सूर्य का प्रकाश वैसा ही है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे। अपनी कुंडली खोलिए और देखिए सूर्य कहाँ बैठा है। अगर छठे भाव में है तो ईश्वर चाहता है कि आप सेवा के जरिए खुद को पहचानें। अगर 10वें में है तो कर्म ही आपका मंदिर है। जब तक आप उस भाव से नहीं जुड़ेंगे, आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। सूर्य ही वो चाबी है जो आपके इनर सेल्फ का दरवाज़ा खोलती है। अगर आपको जीवन में दिशा नहीं मिल रही, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं या पिता से अनबन है, तो समझ लीजिए कि आप अपनी आत्मा से दूर हैं। भगवान गणपति के नमन के साथ सूर्य की उपासना अनिवार्य है। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि जब सूर्य उदय होगा तभी जीवन का अंधकार मिटेगा। आशा है आज का ये ज्योतिषीय चिंतन आपके काम आएगा। इस वीडियो को साझा करें ताकि और लोग भी सूर्यदेव को समझ सकें। फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए नमो नारायण।